नमस्ते, मैं रवीश पांडे, रवीश की बात चैनल से। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश मजदूर यूनियन, खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष देवरिया माननीय श्यामदेव यादव जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे मोदी जी के गुजरात मॉडल क्या है। मोदी जी के गुजरात मॉडल पर अपना विचार व्यक्त करेंगे माननीय श्यामदेव यादव जी, जो एक कामरेड नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, के धनी व्यक्ति हैं, जो हम सभी से निरंतर मिलते रहते हैं। तो आज फिर सलेमपुर में हमारी मुलाकात पिता तुल्य श्यामदेव यादव जी से हुई, जो उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष देवरिया हैं। तो श्यामदेव यादव जी से आज हम जानेंगे कि मोदी जी का गुजरात मॉडल क्या है, इस पर आपके क्या विचार है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। श्यामदेव यादव जी। सबको प्रणाम। मैं श्यामदेव यादव, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में घूम घूम कर गुजरात मॉडल के नाम पर देश की जनता को बहकाया, फुसलाया, भरमाया, ललचाया। गुजरात मॉडल कारपोरेट घरानों का मॉडल। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां कारपोरेट घरानों और पूंजीपतियों की हितैषी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं देश की जनता का सेवक हूँ, लेकिन इनके 5 साल के कार्यों से जाहिर हो रहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की जनता के सेवक नहीं है, बल्कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और बाबा रामदेव जैसे लोगों के सेवक। इनकी नीतियां जन विरोधी, आरएसएस और भाजपा अपनी सांप्रदायिक नीतियों के जरिए देश में फूट डाल रहे हैं। ये अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों पर हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश की जनता का पहरेदार, तो लोकपाल की क्या जरूरत। बड़े बड़े दावों के बावजूद रावर्स वाड्रा जेल गए नहीं और 2G के सारे आरोपी बरी हो गए। 2G पर सुनवाई करते समय न्यायाधीश ने कहा था कि मैं 7 सालों से स्वीकार सबूतों का इंतजार करता रहा, लेकिन मामले से जुड़े सारे लोग आम धारणा पर चल रहे थे, जो अफवाहों, गपबाजी और अटकलबाजी से बने थे। जिस समय मामले की सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, उस समय केंद्र में अभियोजन पक्ष मोदी सरकार का हिस्सा था। ये परस्पर विरोधी बयान किए, बातें कुछ और रखी और दस्तावेज कुछ और सौंपे। अगर हम 2G की उलटवासी गुजरात ले जाए तो वहाँ जादूगरों की महिमा से जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। बहरहाल नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव जीत गए, वो जरिए गुजरात कांग्रेस की वापसी कराई। आप सचिन तेंदुलकर की तरह 99 पर रुके, लेकिन मैं जितवा दिया, तो इसके लिए शाह सलाम तो बनता ही नहीं। कांग्रेस 12 ज़्यादा और आप 16 कम पर रुके। इतनी इस अंकशाह से हुई जीत के बाद क्या हमें नोटबंदी और GST का अध्याय बंद कर देना चाहिए, जैसा कि सत्ता पक्ष का खेमा हम वामपंथी जुमलेबाजों को सलाह दे रहा है। तो हमारा यही से जवाब शुरू होता है कि अभी तो इस अध्याय का ककहरा शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े गए। दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसे मुद्दा ही नहीं बनने दिया गया। उत्तर प्रदेश का समाज साथ और अर्थशास्त्र दोनों ही अलग है। बिहार चुनाव से पहले गुजरात की कपड़ा मिलों से पहुंच रही थैलियों पर अब की बार मोदी सरकार लिखा होने की बात सामने आई, तो गुजरात चुनाव से पहले कारोबारियों के रसीदों पर कमल का फूल हमारी भूल इंटरनेट पर वायरल होने लगा। फूल और भूल की इस नाराजगी को समझने में सत्ता पक्ष ने जरा भी देर नहीं की, जिसके पास पांव उखड़ने की रिपोर्ट पहले ही पहुंच चुकी थी। और जब 60 तक समेटने की चिंता हुई तो सेनापति सामने आए। 182 में 150 का दावा ठोका। भूल को भ्रम बताने के लिए सी प्लेन तक से उतरना पड़ा। संघ कार्यकर्ताओं की जमीनी मेहनत का नतीजा था कि रसीदी नारों के कारोबारियों ने कहा कि हम नाराज हैं, गद्दार नहीं। गुजरात के सामने हमें गद्दार नहीं, देश के सामने गुजरात और गुजरात के सामने देश की संप्रभुता अच्छा है, जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गुजरात मॉडल के इसी पर ये सारे जो कारोबार जो हैं, GST का अध्याय क्या बंद हो जाना चाहिए। नोटबंदी और GST बैंकिंग अर्थव्यवस्था में सुधार के बड़े एजेंडे का हिस्सा है। नोटबंदी बैंकों के NPA संकट को दूर करने के लिए लाई गई थी। कांग्रेस के पास नोटबंदी और GST की सिर्फ आलोचना थी, विकल्प नहीं। तो विकल्प के अभाव में संकल्प होता है, यानी अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं
कि गुजरात में आपको पाकिस्तान तो याद आया, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी नहीं। गुजरात में आपको कब्रिस्तान और श्मशान भी याद आया, लेकिन किसानों की हत्या और नौजवानों की बेरोजगारी नहीं। फिलहाल 99 सीटों के साथ गुजरात का विकास तो नहीं जीत सका। हाँ, गुजरात का छलिया जीता, गुजरात का जादू जीता, गुजरात का लफ्जा जीता। जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम।